नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुंडलिनी शक्ति को लेकर सबसे बड़ा गलतफहमियों का। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन आशा करता हूं इस वीडियो का माध्यम से आपका कुछ धारणाएं दे सकता हूं। क्या आपने भी कभी ये सुना है कि अगर कुंडलिनी शक्ति जाग जाए तो इंसान महाशक्ति बन जाती है? या फिर कोई योगी अगर आपको कहे कि वो आपको कुंडलिनी जागृत कर सकता है तो आप क्या करेंगे? आपको इंटरनेट में बहुत सारे बाबाओं का वीडियो मिल जाएगा जहां वो लोग बहुत ही आसानी से सिर्फ 7 दिनों में आपका कुंडलिनी जागरण कर सकता है, ऐसे बताया जाता है। अगर आप भी कुंडलिनी के रहस्य को समझना चाहते हैं बिना किसी डर और भ्रम के, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या आप मानते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति अपनी इच्छाओं से कुंडलिनी को जागृत कर सकता है? सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कुंडलिनी शक्ति को जब चाहे जहां चाहे आप जगा सकते हैं, लेकिन सच यह है कि कुंडलिनी जागरण कोई प्रयोग नहीं बल्कि एक दिव्य घटना है। ये एक ऐसा अनुभव है जो केवल तभी घटता है जब इंसान के भीतर एक बड़ा लक्ष्य होता है। केवल ऊर्जा प्राप्त करने के सोच में अगर आप कुंडलिनी को जगाने की कोशिश करें तो ये आपका नुकसान भी पहुंचा सकता है। सोचिए, अगर आपके पास एक रॉकेट हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि उसे कहां उड़ाना है, तो क्या फायदा? वैसे ही अगर आपने कुंडलिनी जगा भी लेते हैं लेकिन जीवन में कोई उच्च उद्देश्य नहीं होते हैं, तो वो ऊर्जा या तो बर्बाद हो जाएगी या आपको भ्रमित कर देगी। दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और आप भी मानते हैं कि शक्ति को पाने से पहले उसका उपयोग के जिम्मेदारी समझना होना चाहिए, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, कुंडलिनी जागरण कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि ये एक सहायक शक्ति है जो आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका जीवन में कोई उद्देश्य इतना विशाल होता है कि उसके बिना वो पूरा नहीं हो सकता है। जो लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी का जागरण ही सबसे बड़ा उपलब्धि है, उन्हें समझना चाहिए ये शक्ति तब तक है जब आपको जिम्मेदारी भी उतना ही बड़ा हो। जो लोग सचमुच दुनिया को बदलना चाहते हैं, जिसके जीवन में केवल मैं नहीं होता है बल्कि हम होता है, उनके भीतर ये शक्ति अपने आप ही प्रकट हो जाती है। ये शक्ति तप, त्याग और संपूर्ण का फल है, ना कि किसी 10 दिन का ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस दिव्य शक्ति का समझना और उसका सही उपयोग करना चाहते हैं, तो पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा जीवन का लक्ष्य इतना बड़ा है कि मुझे इसके लिए ईश्वरीय शक्ति का जरूरत है? याद रखें, बड़े शक्ति के साथ बड़े जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कभी कभी बड़े जिम्मेदारी की आग ही इंसान को बड़ा शक्ति पाने के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक सोई हुई शक्ति है। सवाल ये नहीं कि वो कब जागेगी, सवाल ये है जब वो जागेगी तो क्या तुम तैयार हो? तैयार मत बनो शक्ति पाने के लिए, तैयार बनो एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो उस शक्ति के लायक है। अगर आज की ये बात आपका दिल तक पहुंची है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये शायद उस यात्रा की शुरुआत थी जिसके लिए तुम जन्मे हो। तो रुको मत, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस अगली सीढ़ी की जहां शक्ति शांत नहीं रहती बल्कि सेवा में बदल जाती है। कमेंट लिखना मत भूलिए। मैं तैयार हूँ उस शक्ति के लिए जो जिम्मेदारी के साथ आए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम फिर से एक परत खोलेंगे इस गहरी रहस्य की। धन्यवाद।